जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के आज हमें समापन पर चर्चा करनी है। सीधे स्क्रीन शेयर करती हूँ क्योंकि आज बहुत सारा पढ़ना है हमको, इसलिए सीधे स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ से जो सार लिखा है 13वें अधिकार का सार, वो पढ़ते हैं और उसके बाद एक एक गुण स्थान की अलग अलग से चर्चा करेंगे। 13वें अधिकार का सार पढ़िए, पहला पैराग्राफ बेला भाभी। जिस प्रकार सफेद वस्त्र पर नानों रंगों का निमित्त लगने से वह अनेकाकार होता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्ध आत्मा पर अनादिकाल से मोह और योगों का संबंध होने से उसकी संसारी दशा में अनेक अवस्थाएं होती है। उन्हीं का नाम गुण स्थान है। यद्यपि वे अनेक हैं, पर शिष्यों के संबोधनार्थ श्री गुरु ने 14 बतलाए हैं। ये गुण स्थान जीव के स्वभाव नहीं है, पर अजीव में नहीं पाए जाते, जीव में ही होते हैं, इसलिए जीवों के विभाव है। अथवा यूं कहना चाहिए कि व्यवहार नए से गुण स्थानों की अपेक्षा संसारी जीवों के 14 भेद हैं। हाँ देखो, दो तीन चीजें इसमें बात याद समझने की। जीव के विभाव हैं, गुणस्थान जीव के स्वभाव नहीं है, विभाव हैं। स्वभाव क्या है जीव का? सिद्ध दशा को प्राप्त होना, है ना। जैसा सिद्ध वैसा में, वास्तव में तो सिद्ध है, गुण कर्मों से रहित जो अवस्था है वही जीव का स्वभाव है। किंतु संसारी जीव की अपेक्षा से ये 14 भेद किए जाते हैं। और ऐसे बताएं, वैसे तो अनेक होते हैं गुणस्थान। अनेक क्यों होते हैं? क्योंकि जितने जीव के भाव उतने गुणस्थान। और जीव के भाव कितने होते हैं? अनेक भाव हैं। अभी हम लोगों के ही कितने तरीके, जितने क्लास सुन रहे हैं उनके ही अनेक तरह के भाव हैं। तो भाव जितने होंगे उतने ही गुणस्थान होंगे। किंतु कौन से दो गुणों की मुख्यता होती है गुणस्थान में? श्रद्धा और चारित्र गुण की, है ना। गुणस्थान पढ़ना समझना क्यों जरूरी भी है? क्योंकि हम संसार में घूम सिर्फ दो ही गुणों में गड़बड़ी के कारण घूम रहे हैं, वो है श्रद्धा और चारित्र। जब ये सम्यक हो जाते हैं तो बाकी के गुण भी सम्यक हो जाते हैं। तो इसलिए गुणस्थान और गुणस्थान की परिभाषा हमने देखी थी। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों में जो तारतम्य रूप अवस्था होती है उसे गुणस्थान कहते हैं। इसलिए गुणस्थान द्रव्य हुआ, गुण हुआ या पर्याय हुई, कि गुणस्थान पर्याय है। क्योंकि श्रद्धा और चारित्र गुण में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, उसे गुणस्थान कहते हैं। जब श्रद्धा सम्यक हो गई तो चौथा गुणस्थान हो गया, श्रद्धा गलत रही तो पहला गुणस्थान रहा। ऐसे ही चारित्र में भी क्रम के साथ में, तो श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अवस्था को गुणस्थान कहते हैं, है ना। और किसके कोई भी कार्य होता है तो निमित्त अवश्य होता है। तो जीव क्यों करता है, मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान में क्यों है? कि उसमें निमित्त रूप से मिथ्यात्व कर्म का उदय है, दर्शन मोहनी कर्म का उदय है, इसलिए जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में है। दोनों चीजें पूर्णिमा आंटी, उपादान और निमित्त दोनों समझना। उपादान कारण क्या है गुणस्थानों में रहने का? जीव की स्वयं की कमजोरी, जीव के स्वयं के पुरुषार्थ की कमी है, इसलिए मैं सिद्ध नहीं बन पाया हूं, है ना। और जीव की और उपादान, निमित्त कारण ये है, और उपादान कारण है खुद की कमजोरी, और निमित्त कारण क्या है? कर्मों का उदय। कौन से कर्म का उदय? दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी और योग का उदय उस समय प्रेजेंट रहता है, इसलिए जीव के गुणस्थान होते हैं। परिभाषा याद रहेगी, हमेशा के लिए याद रख लें, 3-4 पॉइंट के साथ में याद रखनी है। कैसे? श्रद्धा, सॉरी, मोहनी और योग, मोह और योग के निमित्त से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की
तीसरा पॉइंट, तारतम्य रूप जो अवस्था होती है उसे गुणस्थान कहते हैं। 3 पॉइंट याद रहेंगे, वापस एक बार बोलते हैं। श्रद्धा और मोह और योग के निमित्त से, दूसरा श्रद्धा और चारित्र गुण की, तीसरा तारतम्य रूप जो अवस्था होती है उसे गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, तो अब अगला सेकंड पैराग्राफ पढ़िए ममता भाभी। अनम्यूट करिए, म्यूट है आप, म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व, दूसरे में अनंतानुबंधी, तीसरे में मिश्र मोहिनी का उदय मुख्यतया रहता है, और चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और मिश्र मोहिनी का, पांचवे में अप्रत्याख्याना वर्णीय का, छठे में प्रत्याख्याना वर्णीय का अनुदय रहता है, सातवें, आठवें और नौवें में संजलन का क्रमशः मंद, मंदतर, मंदतम उदय रहता है, 10वें में संजलन, एक ऊपर मिनट, करिए हाँ स्क्रीन। स्क्रीन ऊपर नहीं हो रही है। संजलन सूक्ष्म लोभ मात्र का उदय और सर्व मोह का क्षय है, 11वें में सर्व मोह का क्षय है। अरे यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई। जिनवाणी है क्या आपके पास? जिनवाणी में से पढ़ेंगे, शेयर में कुछ गड़बड़ हो गई। पढ़िए जिसके पास ये आगे का। पूर्णिमा आंटी पढ़ लेंगे, पूर्णिमा आंटी। हाँ इससे आगे पढ़े ना। हाँ, 7वें, 8वें और 9वें में संजलन का क्रमशः मंद, मंदतर, मंदतम उदय रहता है, 10वें में संजलन सूक्ष्म लोभ मात्र का उदय और सर्व मोह का क्षय है, 11वें में सर्व मोह का उपशम और 12वें में सर्व मोह का क्षय है। यहाँ तक छद्मस्त अवस्था रहती है, केवल ज्ञान का विकास नहीं है। 13वें में पूर्ण ज्ञान है, परंतु योगों द्वारा आत्म प्रदेश सकम होते हैं, और 14वें गुण स्थान में केवल ज्ञानी प्रभु के आत्म प्रदेश भी स्थिर हो जाते हैं। सभी गुण स्थानों में जीव सदेह रहता है। सिद्ध भगवान गुण स्थानों की कल्पना से रहित हैं, इसलिए गुण स्थान जीव के निज स्वरूप नहीं है, पर जनित हैं। ऐसा जानकर गुण स्थानों के विकल्पों से रहित शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिए। देखो एंड में कितनी अच्छी बात कह दी कि गुणस्थानों के विकल्पों से रहित शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिए। किसी गुणस्थान में जाना है, चौथा गुणस्थान प्राप्त करना है, किंतु अगर ये विकल्प है कि चौथा गुणस्थान प्राप्त करना है तो चौथा गुणस्थान प्राप्त नहीं होगा, है ना। इसमें जो एक दो है बातें, जैसे इसमें तो लिखा है पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का, दूसरे में अनंतानुबंधी का, तीसरे में मिश्र मोहनी का उदय रहता है, और ये चौथे गुणस्थान से जो बात कह दी ना वो अनुदय की बात कह दी। दिख रहा है, 5वें में अप्रत्याख्याना वर्णी का, छठे में प्रत्याख्यानी वर्णी का अनुदय है। तो ये ऊपर कहीं पर उदय की बात लिखी है, कहीं पर अनुदय की बात लिखी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। समझ में आया बेला भाभी क्या कह रही हूं मैं? छठे गुण स्थान में प्रत्याख्याना वर्णी का उदय है या अनुदय है? अनुदय है। और उदय किसका है छठे गुण स्थान में? स्वंजलन कषाय का उदय है, इसलिए छठा गुण स्थान है। तो यहाँ पर जो अनुदय और उदय में क्या फर्क है? अनुदय मतलब उदय का उल्टा अनुदय है, उदय नहीं है। छठे गुण स्थान में प्रत्याख्याना वर्णी कर्म का उदय नहीं है, इसलिए छठा गुण स्थान है। और छठे गुण स्थान क्यों है, किसका उदय है? कि स्वंजलन कषाय का तीव्र उदय है, इसलिए छठा गुण स्थान है ना। तो यहाँ थोड़ा सा कहीं कहीं इन्होंने उदय की बात, जैसे पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय है, तो कहीं उदय कहीं अनुदय की बात लिखी है। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। अपन अब अलग अलग गुण स्थानों की चर्चा करते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, किंतु मुझे सबसे अच्छा लगता है कि यही ध्यान से सुने और नोट्स बाद में बना लें, कैसे भी जैसा अच्छा लगे, किंतु अब गुणस्थान का प्रकरण पढ़ रहे हैं तो हमेशा के लिए हमें याद हो जाए, इस तरह से इस गुणस्थान के प्रकरण को पढ़िए। टोटल 14 गुणस्थान होते हैं। एक बार नाम कोई आप लोगों में से बताएं।
हम सुनीता बोले बताइए। हाँ पुष्पा आंटी बोलिए, पुष्पा आंटी। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व सासादन, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक, प्रमत, अप्रमत, अप्रमत वीरत, और अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, संयोग्यावली, अयोग्यावली। वेरी गुड। एक छोड़ दिया, कौन सा एक छोड़ दिया? देश संयम। देश विरत आपका छूट गया था, पर बहुत, हाँ कोई बात नहीं, वो बोलने में हो जाता है। तो इस तरह से ये 14 गुणस्थान होते हैं और सिद्ध भगवान हैं वो गुणस्थानातीत हैं। पहले गुणस्थान की चर्चा करते हैं, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुणस्थान का शाब्दिक अर्थ है प्रयोजन भूत तत्वों का अश्रद्धान। जो 7 प्रयोजन भूत तत्व हैं उनका अश्रद्धान होना उसे मिथ्यात्व कहते हैं। कौन से कर्म का उदय रहता है? कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को दर्शन मोहनी का उदय है, और सादी मिथ्या दृष्टि जीव है उसे किसका है? दर्शन मिथ्यात्व का उदय है। समझ में आया? वापस बोलूं, मिथ्यात्व गुणस्थान में जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है, जिसे आज तक सम्यक्त्व नहीं हुआ है, ऐसे जीव को दर्शन मोहनी कर्म का उदय है, क्योंकि उसके 3 टुकड़े नहीं हुए हैं दर्शन मोहनी के, इसलिए। और जो एक बार मिथ्यात्व सम्यक्त्व करके वापस से मिथ्यात्व गुणस्थान में आ गया है, तो उसे किसका उदय है? मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, इसलिए वो मिथ्यात्व गुणस्थान में है। ठीक है, ऐसा है। काल कितना है? कि अभव्य जीवों की अपेक्षा से मिथ्यात्व का काल अनादि अनंत है, और भव्य जीवों की अपेक्षा से अनादि शांत है ना। अनादि से तो है मिथ्यात्व, ऐसा नहीं है कि जीव पहले मुक्त था फिर उसने गड़बड़ी करनी शुरू करी मम्मी और फिर कर्मों का बंधन हो गया, ऐसा नहीं। जब से जीव है तब से वो अपराध कर रहा है, इसीलिए संसार में है ना। तो मिथ्यात्व गुणस्थान कब से है? अनादि से है। किन किन को होता है? कि 1 से लेके असंगी पंचेंद्री तक के तो सभी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में ही हैं, है ना। कितनी बड़ी संख्या हो गई, 1 से असंगी पंचेंद्री तक के सब जीव इस मिथ्यात्व गुणस्थान में ही हैं, और संगी पंचेंद्री से आगे ये गुणस्थानों का क्रम होता है। तो इस तरह से ये है। दूसरा गुणस्थान पढ़ते हैं, सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान। इसके आगे सम्यक्त्व लगा है, देखो, सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान। ऐसा प्रश्न भी उठाया आचार्यों ने कि इसे मिथ्यात्व क्यों नहीं कह देते, कि सम्यक्त्व रूपी पर्वत से गिरा है और मिथ्यात्व रूपी भूमि को टच नहीं किया है, इसलिए अभी कौन सी दशा में है आरती जी? की सम्यक्त्व की दशा में है, इसलिए इसके साथ सासादन सम्यक्त्व ऐसा नाम बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ देखें सासादन का, तो है सम्यक्त्व की विराधना का भाव। जीव दूसरे गुणस्थान में क्यों आता है, ये उपादान कारण बता रही हूं मैं, जो शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ ना, मिथ्यात्व गुणस्थान में क्यों है? क्योंकि प्रयोजन भूत तत्वों का अश्रद्धान है। दूसरे गुणस्थान में क्यों है? क्योंकि सम्यक्त्व की विराधना का भाव है, इसलिए दूसरे गुणस्थान में है। निमित्त क्या है? कौन से कर्म का उदय निमित्त है? तो अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक कषाय का उदय आ जाता है, तब जीव सासादन गुणस्थान में होता है। आरती जी, दोनों बातें। उपादान कारण क्या है? कि स्वयं जीव ने मिथ्या सम्यक्त्व की विराधना की, और उस समय निमित्त क्या था? अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक कषाय का उदय आ गया, है ना। समय कितना है? कि इसका जघन्य काल है 1 समय, और उत्कृष्ट काल है 6 आवली, इस गुणस्थान का काल, है ना। कौन से सम्यक दृष्टि जीव को होता है? कि ओनली औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही इस दूसरे गुणस्थान में आता है। ये गुणस्थान गिरने का गुणस्थान है, पहले से दूसरे गुणस्थान में नहीं आते हैं आरती जी, चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आते हैं, इसलिए ये गुणस्थान गिरने का गुणस्थान है। गिरते समय आता है ये गुणस्थान, चढ़ते समय नहीं आता है ना।
फिर इस गुण स्थान से गिरते ही गिरते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, गिरते ही गिरते क्यों हैं? क्योंकि कोई पेड़ पे से गिरेगा तो बीच में से रास्ता नहीं है कि वो वापस हवा में स्पाइडरमैन बन के उड़ जाएगा। वो जीव सासाधन गुणस्थान से गिरता ही गिरता है। ऐसा ही एक और गुणस्थान हमने देखा है, 11वां गुणस्थान, जिसमें से भी जीव नियम से गिरता ही गिरता है। देखो, अनादि का मिथ्यात्व है, इसलिए इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। सम्यक्त्व का पूरा पुरुषार्थ किया जीव ने, किंतु फिर अंत में अगर एकदम औपशमिक में स्वयं के पुरुषार्थ की कमी हुई तो वो गिर के दूसरे गुणस्थान में आ जाता है ना। और बस है ना, ये दूसरे गुणस्थान की छायिक और औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव इस गुणस्थान में नहीं, छायिक और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव इस गुणस्थान में नहीं आते हैं। ओनली औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही इस गुणस्थान में आते हैं। ठीक है, दो चीजें, ममता भाभी आगे बढ़े, दोनों चीजें अच्छे से समझ आई मम्मी? तीसरे गुणस्थान की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। मुझे है कि अपन 40 मिनट में एक बार पूरे 14 गुणस्थान की चर्चा कर लें। तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान। नाम से ही समझ में आता है कि जीव के भाव कैसे होते हैं इस गुणस्थान में। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के भाव एक साथ होते हैं। यही एकमात्र गुणस्थान है जहां पर इस तरह की चीज चलती है। चौथे गुणस्थान में कभी जीव मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा नहीं है। तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के भाव एक साथ चलते हैं। जैसे कि श्रीखंड खाते हैं तो खट्टा और मीठा दोनों स्वाद एक साथ आता है, उसी तरह इस गुणस्थान में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के भाव एक साथ चलते हैं, है ना। कौन से कर्म का उदय इसमें निमित्त होता है? कि दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, और मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। तो जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है तब जीव को तीसरा गुणस्थान होता है। ठीक है राजेश आंटी, समझ में आ रहा है ना? तब जीव को तीसरा गुणस्थान होता है। इसका काल कितना है? अंतर्मूर्त काल इसका काल है। और इस गुणस्थान से जीव ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकता है। अगर ऊपर जाएगा तो चौथे गुणस्थान में जा सकता है, और नीचे जाएगा तो पहले गुणस्थान में जा सकता है। ठीक है, इस गुणस्थान में मरण नहीं होता है। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है जीव का। इस तरह से ये तीसरे गुणस्थान की, हाँ, मिश्र भाव है ना। देखो ये कि मिश्र भाव कैसी गति में जाएगा? मिश्र के साथ मिथ्यात्व से होने वाली गतियों में या सम्यक्त्व के साथ? इसलिए ये नियम बनाया कि तीसरे गुणस्थान में मरण होता ही नहीं है जी। और बहुत कम अंतर्मूर्त काल है, समय भी इसका। चौथा गुणस्थान है अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। यहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। ये गुणस्थान है जिसके लिए हम गुणस्थान की चर्चा पढ़ रहे हैं। आरती जी, कौन सा गुणस्थान करना है? चौथा गुणस्थान करना है बीना आंटी, इसलिए हम इस गुणस्थान का प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो ऐसा इस गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। तत्वार्थ श्रद्धान होता है, मतलब भाव कैसे होते हैं? सम्यक दर्शन के भाव होते हैं, किंतु साथ में असंयम के भी भाव होते हैं। इसलिए इस गुणस्थान का नाम है अविरत। अविरत मतलब व्रत नहीं है, और सम्यक दर्शन भी है। बहुत कंफ्यूज करने वाला ये गुणस्थान है। हमें लगता है किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो बिल्कुल उसे तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए, स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे चौथे गुण स्थान में व्रत नहीं है, किंतु फिर भी सम्यक दर्शन है। किंतु हाँ, इतना ये नियम है कि अन्याय, अभक्ष और अनीति का त्याग इस गुणस्थान में नियम पूर्वक होता है। जो अन्याय, अभक्ष, अनीति करे वो तो चौथे गुणस्थान का पात्र भी नहीं है, वो जीव तो, है ना। ऐसा चौथा गुणस्थान है। कौन से कर्म का उदय निमित्त है? कि अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय इस गुणस्थान में होता है। क्या काम है अप्रत्याख्यानावरण का मम्मी? कि कोई भी व्रत नहीं होने देता, ये कर्म व्रत ग्रहण नहीं करने देता, इसलिए कर्म का उदय रहता है निमित्त में, और जीव की स्वयं की पुरुषार्थ की कमी रहती है, इसलिए वो व्रत ग्रहण नहीं कर पाता है ना। और
हाँ, यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। 3 तरह के सम्यक दृष्टि इस गुणस्थान में होते हैं, छायिक, औपशमिक और छायोपशमिक। 3 तरह के सम्यक दृष्टि इस गुणस्थान में होते हैं। और चौथा गुणस्थान चारों गति के जीवों को होता है। चारों गति के नरक में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ नहीं करेंगे, नरक में जाके कर लेंगे, ठीक है? तो कभी नहीं होने वाला है। यहाँ सुख सुविधाओं में नहीं कर, यहाँ नहीं करेंगे, देव गति में कर लेंगे। यहाँ तो घर गृहस्थी में बहुत मजा आता है। अगर जीव ऐसा सोचता है मतलब उसे सम्यक्त्व की महिमा नहीं है, इसलिए ऐसे जीव को सम्यक्त्व नहीं होता। किंतु यहाँ बता रहे हैं कि हमारा स्वभाव है, इसलिए चारों गति में प्राप्त कर सकते हैं सम्यक दर्शन, ठीक है? और ठीक है, इस तरह से चौथे गुणस्थान की बात है। पंचम गुणस्थान नाम है देश विरत गुणस्थान। ये जो अविरत सम्यक्त्व नाम है, इसका सम्यक्त्व आगे के सब गुणस्थानों में समझना। और अविरत शब्द है वो शुरू के 3 गुणस्थानों में समझना। पहले गुणस्थान वर्ती भी अव्रति है, दूसरा भी अव्रति, तीसरा भी अव्रति। अब कोई जीव मिथ्यात्व के साथ बहुत व्रत करे, बेला भाभी, बहुत उपवास कर ले, बहुत दान दक्षिणा कर ले, बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो वो अविरति है या व्रति मिथ्या दृष्टि जीव कहेंगे? अविरति नाम ही पाएगा, क्योंकि 1 से लेके 3 तक, चौथे तक सभी अविरति हैं। तो 5वें गुणस्थान का नाम है देश विरत सम्यक। इसमें सम्यक दर्शन के साथ एक देश व्रत धारण करने का परिणाम होता है। सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच को ही यह गुणस्थान होता है ना? और यहाँ पर कौन सी कषाय का उदय है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। कोई कहे कि वो जीव पूरे व्रत क्यों नहीं धारण कर लेता है, तो क्या कहा? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, इसलिए वह सकल व्रत धारण नहीं कर पाता है। यहाँ पर हमने बहुत सारी 11 प्रतिमाओं की चर्चा पड़ी थी। कौन नाम बता सकता है 11 प्रतिमाओं का? बीना आंटी बता सकते हैं 11 प्रतिमाओं के नाम? दर्शन। चलिए राजेश आंटी आप बताएं, बता सकते हैं तो। हाँ शशि आंटी बताइए, आप बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, उपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। वेरी गुड, एकदम सीक्वेंस से बहुत अच्छे से सुना है, ताली बनती है इस जगह पर, है ना? इस तरह ये 11 प्रतिमाएं होती हैं, ये इसी गुणस्थान में होती है। इस गुणस्थान में जब अंतिम प्रतिमा लेते हैं तो मुनिराज बनने की पूरी तैयारी इस गुणस्थान में हो जाती है। अगर ये गुणस्थान नहीं हो, डायरेक्ट मुनि बने तो शायद जीव को परेशानी हो। इसलिए यहाँ व्रतों का जो 11 प्रतिमाओं का क्रम रखा गया है वो इस तरीके से रखा गया है कि जीव धीरे धीरे मुनि बनने के लिए तैयार हो जाए ना। महिलाएं भी इस गुणस्थान तक जा सकती हैं, पंचम गुणस्थान तक। हाँ आरती जी बोलिए। भाभी वो मेरा क्वेश्चन इसी गुणस्थान का था कि वो त्रियंच। हाँ मैंने कल किया था, कल आप क्लास में नहीं थे, अपन ने इसका उत्तर मैंने दिया भी था। अच्छा ठीक है। हाँ आप कल की क्लास सुन लीजिएगा, उसमें हाँ, में प्रश्न मैंने अलग से स्पेसिफाई भी किया था कि आप हैं नहीं, तो वो क्लास सुन लीजिएगा, है ना? ठीक। अनेक तिर्यंचों के उदाहरण भी आते हैं कि इस गुणस्थान में थे, शेर का, हाथी का, ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं पंचम गुणस्थान का, है ना? और मुनि बनने की तैयारी होती है इस गुणस्थान में, ठीक है। और ये गुणस्थान मृत्यु तक नहीं रहता है। अगर इस गुणस्थान में जीव की मृत्यु हो तो वो नियम से चौथे गुणस्थान में चला जाएगा, है ना? पंचम गुणस्थान के साथ आगे कोई नहीं बढ़ता है, उसे चौथे गुणस्थान में आना ही पड़ता है। अगला है प्रमत्त संयत गुणस्थान। शाब्दिक अर्थ है प्रमाद के साथ पूर्ण संयम का होना।
प्रमाद किसे कहते हैं? स्वरूप में असावधानी को प्रमाद कहते हैं। तो इस गुणस्थान में प्रमाद का गुणस्थान है, और ये छठा गुणस्थान भी गिरने का गुणस्थान है, गिरते समय होता है। पांचवे से छठे गुणस्थान में कोई नहीं जाता है, सातवें गुणस्थान से ही छठे गुणस्थान में आते हैं, ऐसा नियम है। इसमें कौन से कर्म का उदय रहता है? स्वंजलन कषाय और नौ कषाय का तीव्र उदय इस गुणस्थान में होता है। ये गुणस्थान मुनियों का गुणस्थान है, और ये गुणस्थान कंपलसरी गुणस्थान है। पहले के बाद छठा गुणस्थान ही है जिसके बिना जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। पूर्णिमा आंटी, चौथे पांचवें गुणस्थान में जीव नहीं आए कदाचित, किंतु छठे गुणस्थान में आए बिना जीव मोक्ष नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं मुनि बिना मोक्ष नहीं जा सकते हैं, मुनि बनना कंपलसरी है। कपड़ों में कपड़े पहने पहने कोई भी मोक्ष में नहीं जा सकता है। तो ये मुनियों का गुणस्थान है। यहाँ पर शुद्ध परिणति तो है, किंतु शुद्धोपयोग नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन जो करते हैं वो सब इसी गुणस्थान में 28 मूल गुणों का पालन आदि कार्य इस गुणस्थान में ही होते हैं। झूला झूलते हैं, सातवें से छठे, छठे से सातवें, इस तरह से इस गुणस्थान में झूला झूलन का कार्य होता है। सातवां है अप्रमत्त संयत गुणस्थान। देखो अपन बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, उस समय हमने बहुत डिटेल में 28 मूल गुणों के भी नाम पढ़े थे, बहुत डिटेल में चर्चा की थी, किंतु यहाँ पर हम शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं। इतना जानना तो कंपलसरी है ही है। अब आप कहो इससे भी कम जाने, तो ऐसा नहीं हो सकता। इतना तो कम से कम गुणस्थान, गमन आगमन वो सब भी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, किंतु जो ये मैंने नोट्स बनाए ना वो ऐसे बनाए कि इतना तो याद रखें ही रखें। सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त संयत गुणस्थान। अप्रमत्त का अर्थ होता है प्रमाद के बिना पूर्ण संयम का भाव। देखो कितनी आश्चर्य की बात है आरती जी, कि यहाँ पर संयम करते हुए 4 हाथ जमीन देखते हुए मुनि नहीं दिख रहे हैं, किंतु फिर भी कह रहे हैं कि संयमी है ना। तब कह रहे हैं अप्रमादी, और कोई मुनिराज 4 हाथ जमीन देख कर चल रहे हैं, तब भी उन्हें कह रहे हैं कि वो प्रमादी है। क्या प्रमाद बेला भाभी? कि प्रमाद का अर्थ है स्वरूप में असावधानी। हम समझते हैं अगर हमने उपवास नहीं किया तो हम प्रमादी, और अगर हम उपवास कर रहे हैं तो हम अप्रमादी, किंतु वास्तव में स्वरूप में विश्राम करने का संबंध है प्रमाद और नहीं प्रमाद से। यहाँ पर स्वंजलन कषाय और नौ कषाय का मंद उदय होता है। शुद्ध भावों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस गुणस्थान के अंत में श्रेणी लगाने का कार्य प्रारंभ होता है। इस गुणस्थान की 2 अवस्थाएं होती है, सातिशय और स्वस्थान। स्वस्थान अवस्था होती है तब छठे और सातवें गुणस्थान में बार बार छठा सातवां, छठा सातवां, और जब सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान अवस्था होती है तो इस गुणस्थान में श्रेणी लगाकर आगे बढ़ते हैं, है ना। श्रेणी पर आगे बढ़ते हैं, और अगर 2 तरह की श्रेणी लगती है, अगर उग्र पुरुषार्थ के श्राद्ध श्रेणी लगाएं तो उसे कहते हैं छपक श्रेणी। ये छायिक सम्यक दृष्टि जीव को ही छपक श्रेणी होती है। दूसरी तरह की श्रेणी होती है, अगर मंद पुरुषार्थ के साथ जीव आगे बढ़ता है तो वो कर्म को दबा दबा के आगे बढ़ता है, उसे कहते हैं उपशम श्रेणी। ये उपशम श्रेणी कौन लगाता है? कि छायोपशमिक सम्यक्त्व है वही द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो जीव श्रेणी लगाता है तो उस श्रेणी को कहते हैं उपशम श्रेणी। अगर जीव ने छपक श्रेणी लगाई है तो नियम से वो अरहंत बनने ही वाला है। और उपशम श्रेणी एक मुनिराज अपने जीवन काल में बहुत बार उपशम श्रेणी लगाते हैं। जो छायिक सम्यक दृष्टि जीव है वो दोनों तरह की श्रेणी लगा सकते हैं, पुष्पांटी, दोनों तरह की, उपशम श्रेणी भी और छपक श्रेणी भी, किंतु जो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव है वो ओनली उपशम श्रेणी ही लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है राजेश आंटी? बहुत हेवी तो नहीं हो रहा है बीना आंटी? है ना, थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करके सुनेंगे तो एक क्लास में पूरा रिवीजन हो जाएगा।
तो इस तरह से ये अप्रमत्त संयत गुणस्थान है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये सारे गुणस्थान श्रेणियों के गुणस्थान हैं, है ना। श्रेणी मतलब शुद्ध भावों को बढ़ाते जाना, उसे कहते हैं श्रेणी। 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण गुणस्थान। ऐसे परिणाम का होना जो परिणाम पहले कभी नहीं हुए, ऐसे अपूर्व परिणाम का, शुद्ध परिणामों का होना, उसे अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर स्वंजलन कषाय का मंदतर उदय होता है और कम उदय रहता है। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि और छायिक सम्यक दृष्टि दोनों इस गुणस्थान में होते हैं और यहाँ पर 4 कार्य होते हैं। यहाँ और आगे के श्रेणी वाले गुणस्थानों में अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है। दूसरा, गुण श्रेणी निर्जरा होती है और गुण संक्रमण भी होता है। पाप प्रकृतियां बदलकर पुण्य में बदल जाती हैं। इस तरह के कार्य इस अपूर्वकरण गुणस्थान में होते हैं। ये श्रेणी का पहला गुणस्थान है। अपूर्वकरण गुणस्थान श्रेणी का पहला गुणस्थान है। इसके बाद है अनिवृत्तिकरण। ऐसे परिणाम का होना जो एक जैसे परिणाम होते हैं, जो भी इस गुणस्थान में होगा उन सब के एक जैसे शुद्ध परिणाम होते हैं, है ना। और कषाय का कैसा उदय है? स्वंजलन कषाय का मंदतम उदय है। कम, मंदतम मतलब सबसे कम डिग्री, सबसे कम वाला मंदतम उदय इस गुणस्थान में हो। और वो चारों चीजें जो 8वें गुणस्थान में होती थी, गुण श्रेणी निर्जरा, अनंत गुणी विशुद्धता, बढ़ते जाना, बोलने में आसान लग रहा है किंतु कितने कर्मों को क्षय करते जाते हैं। वो आते ना, कोटि जन्म तप तपे कर्म कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति माहि ते सहज टरे ते। कोटि जन्मों में मिथ्या दृष्टि जितने कर्मों को खिपाता है, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में वो जीव आराम से उतने कर्मों को एक अंतर्मूर्त में खिपा देता है। अंतर्मूर्त काल है इन गुणस्थानों का। तो सरलता से काम करना चाहिए ना। हम कठिन रास्ता, कान को ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। समझदारी किसमें है? आसानी से पकड़ो, हाथ घुमा के क्यों पकड़ना है। तो कर्म खिपाने हैं तो बहुत सालों तक तप करना सरल है या सम्यक दर्शन प्राप्त करके गुण श्रेणी निर्जरा करना सरल है ना। गारंटी है कि कर्म नष्ट हो ही जाएंगे, क्षय हो ही जाएंगे। ऐसा ये गुणस्थान है। मुझे टाइम देखना पड़ेगा, 5 मिनट है, 2-3 गुणस्थान और हो जाएंगे हमारे। अगला है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। एक क्लास मुझे लगता है और लेनी पड़ेगी मंडे की, जिसमें हम कहाँ गमन और आगमन होता है उसकी चर्चा कर लेंगे। अभी आप वापस से ज्वाइन कर लेंगे अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो। 10-15 मिनट शायद और लगेगी। हाँ, अगर सबको टाइम है तो 10 मिनट के लिए और कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा पूरा है। प्रकरण एक ही बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जब ऐसा ही ये कर क्लास खत्म हो जाए तब आप लोग वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। इसमें कषाय बहुत सूक्ष्म हो जाती है और ओनली 4 कषाय में से, स्वंजलन में से भी सिर्फ सूक्ष्म लोभ का उदय इस गुणस्थान में होता है ना। सूक्ष्म लोभ का उदय भी होता है और सूक्ष्म लोभ का परिणाम भी होता है, किंतु वो परिणाम ऐसा है कि मोहनीय कर्म का बंध नहीं कर पाता है। इतना सूक्ष्म परिणाम है। अबुद्धि पूर्वक ये सूक्ष्म लोभ का परिणाम होता है। बुद्धि पूर्वक तो वो आत्म स्वरूप में लीन है, किंतु अबुद्धि पूर्वक सूक्ष्म लोभ का परिणाम उन्हें होता है ना। क्योंकि लोभ कषाय यहाँ बात की थी, बहुत बलवान कषाय है लोभ कषाय। इतनी आसानी से इसे चीठी कषाय बोलते हैं, इतनी आसानी से ये कषाय नष्ट नहीं होती है। और इस गुणस्थान में भी अनंत गुणी विशुद्धता, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण आदि कार्य होते रहते हैं। 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह वीतराग छदमस्त गुणस्थान। उपशांत मोह मतलब कर्म को, मोह को उपशमित कर दिया है, दबा दिया है पूरी तरह से। और यहाँ पर मोहनी कर्म का
दबना होता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का उदय इस गुणस्थान में होता है। 11वां गुणस्थान क्यों है? क्योंकि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का उदय है, इसलिए ये गुणस्थान है। इस गुणस्थान से नियम से गिरते ही गिरते हैं 11वें गुणस्थान से। और गिरने का क्रम क्या होता है? 10, 9, 8, 7, 6 पे आके रुक जाते हैं, उसके बाद आगे गिरे या नहीं गिरे, ऐसा रहता है। यहाँ पर वीतरागता तो है पर सर्वज्ञता नहीं है। एकदम अलग ही तरह का गुणस्थान है, इसलिए इसका नाम है उपशांत मोह वीतराग छदमस्त गुणस्थान। छदमस्त नाम क्यों है? क्योंकि इसमें पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए छदमस्त है। और वीतराग क्यों है? कि पूरी वीतरागता प्रकट हो गई है, सारे कर्म दबे हुए हैं, किंतु उतना शुद्धता है कि ऊपर का पानी पूरा साफ है, उतनी शुद्धता इस गुणस्थान में है। ऐसा ये उपशांत मोह वीतराग छदमस्त गुणस्थान है। 12वें गुणस्थान का नाम है छायिक मोह वीतराग छदमस्त गुणस्थान, है ना। यहाँ पर 6 का, हाँ 12वें गुणस्थान की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है छायिक मोह वीतराग छदमस्त गुणस्थान। यहाँ पर मोह का क्षय हो गया है। अब शत्रु एक बार नष्ट हो गया है तो वापस कभी भी प्रकट नहीं होगा। इस गुणस्थान से आगे ही बढ़ते हैं, नीचे नहीं आते हैं। एक बार ये गुणस्थान प्राप्त कर लिया पुष्पा आंटी, तो बार बार मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है। तो ऐसा ये 12वां गुणस्थान है कि यहाँ पर बिल्कुल अब अरहंत दशा को प्राप्त करने ही वाले हैं। इस गुणस्थान में भी वीतरागता तो है, किंतु सर्वज्ञता नहीं है। यहाँ पर जो सुख है उसका नाम है पूर्ण सुख। 11वें और 12वें गुणस्थान में पूर्ण सुख है, अनंत सुख नहीं है। अनंत सुख 13वें गुणस्थान में प्रकट होगा, है ना सुनीता आंटी। दोनों चीजें, वीतरागता तो है किंतु सर्वज्ञता नहीं है, पूर्ण सुख तो है किंतु अनंत सुख नहीं है। इस तरह का ये गुणस्थान है। इधर से चढ़ते ही चढ़ते हैं, और ये गुणस्थान सिर्फ छायिक सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। बाकी के उपशांत मुंह में आके छायोक्षमी के अद्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव वापस नीचे चले जाते हैं, तो छायिक सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। और इस 12वें गुणस्थान के अंत में औदारिक शरीर है, वो परम औदारिक शरीर में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल साइंटिफिकली एक एक व्यवस्था है कि कैसे शरीर हो गया 18 दोष से रहित, कि 12वें गुणस्थान के अंत में वो कार्य हो जाता है। 13वें गुणस्थान का नाम है सयोग केवली गुणस्थान, है ना। यहाँ पर वीतरागता भी है, सर्वज्ञता भी है, और जिन भगवान के हम रोज दर्शन करते हैं वो भगवान इस 13वें गुणस्थान में ही हैं। किसका उदय है? कि योग का उदय है, इसलिए वो सिद्ध नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए इस गुणस्थान का नाम ही है सयोग। और केवली अर्थात केवल ज्ञान इस गुणस्थान में खास प्रकट हुआ ना। 12वें तक केवल ज्ञान नहीं था, 13वें में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और अब ये केवल ज्ञान आगे के सब गुणस्थानों में रहेगा। सयोग शब्द है वो पहले से लेकर 13वें गुणस्थान तक सब में योग सहित है। मिथ्यात्व गुणस्थान, सासादन, मिश्र, उसका नाम तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सयोग मिथ्यात्व गुणस्थान भी बोल सकते हैं, है ना। सासादन योग गुणस्थान भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन सब में योग तो है, योग सहित है ना, मन वचन काया के योग दिखते हैं। तो ऐसा ये 13वां गुणस्थान है। यहाँ पर अघातिया कर्मों का उदय है। घातिया कर्म जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय 3 कर्म 12वें गुणस्थान में रह गए थे, 14वें गुणस्थान में उनका भी क्षय हो जाता है और वे केवली हो जाते हैं। यहाँ पर जो पूर्ण सुख है वो अनंत सुख में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अनंत सुख को धारण करने वाला अनंत वीर्य इस गुणस्थान में प्रकट हो जाता है, इसलिए वो भगवान अनंत सुखी हैं, है ना। 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली गुणस्थान ना। योग रहित हैं किंतु केवल ज्ञान सहित हैं,
और अंत में इस गुणस्थान के 14वें गुणस्थान के अंत में अघाती कर्म का भी नाश कर देते हैं और सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। जिनके आयु कर्म समाप्त हो गया है, बाकी के कर्म शेष रहते हैं, उन केवलियों के केवली समुद्घात नाम की प्रक्रिया होती है। उसमें आयु कर्म के साथ साथ वेदनीय आयु और वेदनीय नाम और गोत्र, इन 3 कर्मों का भी नाश हो जाता है। इस तरह से इस गुणस्थान में अघाती कर्मों का नाश कर देते हैं। अंत में इस गुणस्थान का काल कितना है? अ ई उ र ल, इतने से शब्द हम बोलें, इतनी सा समय इस गुणस्थान का है और इसके बाद जीव सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं, जो कि गुणस्थानातीत दशा है। तो गुणस्थान के भेद किसके हैं? संसारी जीवों की अपेक्षा से गुणस्थान के भेद किए गए हैं। सिद्ध इस श्रेणी में नहीं आते हैं। सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत कहे जाते हैं। इस तरह से ये गुणस्थान की चर्चा हुई। अब एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि पहले तो एक बार कौन से कर्म का उदय किस गुणस्थान में होता है, एक बार वो साथ में, क्योंकि ये हमारे इसमें भी आया था। तो किस किस का उदय? पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है या दर्शन मोहनी का। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय चोकड़ी में से एक कषाय का। तीसरे गुणस्थान में मिश्र प्रकृति का उदय है, नाम भी मिश्र गुणस्थान है, मिश्र प्रकृति का उदय है। चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है। 5वें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावर्ण कर्म का उदय है। 6ठे गुणस्थान में स्वंजलन का तीव्र उदय है। 7वें गुणस्थान में स्वंजलन का मंद उदय है। 8वें गुणस्थान में स्वंजलन का मंदतर उदय है। 9वें गुणस्थान में स्वंजलन का मंदतम उदय है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है। 11वें गुणस्थान में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का उदय है और बाकी कषायों का दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का उपशांत हो गए हैं, दब गए हैं। 12वें गुणस्थान में मोहनी कर्म का तो क्षय हो गया है, किंतु ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का उदय है। 13वें गुणस्थान में अघातिया कर्मों का उदय है और घातिया कर्मों का पूरा क्षय है। और 14वें गुणस्थान के अंत में अघातिया कर्मों का भी क्षय है। इस तरह से ये कर्मों की तरफ से बात करेंगे तो इस तरह से बिल्कुल ऐसे रट जाना चाहिए। मैं प्रश्न पूछूंगी, मंडे को एग्जाम है, भूल तो नहीं गए ना आप लोग? मंडे को टेस्ट लेने वाली हूँ, 2-2, 3-3 प्रश्न पूछूंगी, किंतु उत्तर आना चाहिए। और उत्तर नहीं आए तो वापस से एक छंद से शुरू करेंगे, गुणस्थान अधिकार वापस से, है ना? इतनी सरलता से पढ़ा रहे हैं, इतना तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। अगर पूरा पढ़ेंगे ना गोमट सार ग्रंथ आदि से तो बहुत डिटेल में बताया गया है। तो हम मुमुक्षु हैं, मोक्ष के अर्थी हैं, तो इतना बेसिक हमें गुणस्थान के बारे में आना ही आना चाहिए। और अगर विशेष रुचि है तो गुणस्थान विवेचन और गोमटसार आदि ग्रंथ से वहां पढ़ना चाहिए स्वयं को। एक बार हम देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ पर आते हैं। गमन और आगमन की चर्चा और एक बार कर लेते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। मिथ्यात्व गुणस्थान से गमन कहाँ कहाँ होता है? तीसरे, चौथे, 5वें और 7वें गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान से गमन होता है। आभा भाभी ने अच्छा चार्ट बना के भी दिया है, मैंने पूरी तरह से तो देखा नहीं उसको, अभी शाम को ही उन्होंने भेजा था, एक बार वो भी मैं देख लूंगी। किंतु आप ये तो देखिए, मिथ्यात्व से तीसरे गुणस्थान में भी जा सकते हैं, चौथे में तो जाते ही हैं, 5वें और 7वें में। 7वें में कौन? कि कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज है, पुष्पा आंटी, जिसने बाहर से मुनि व्रत धारण कर लिया है किंतु अंदर में अभी मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ है, तो 7वें गुणस्थान से भी मिथ्यात्व गुणस्थान में आ सकते हैं। और सम्यक दर्शन छूट गया है तो वो 7वें से पहले गुणस्थान में वो जीव आ जाता है। दूसरा है साधन गुणस्थान, इससे नियम से पहले गुणस्थान में ही आते हैं, क्योंकि ये गिरने का गुणस्थान है, इसमें नियम से गिरते ही गिरते हैं। तीसरे मिश्र गुणस्थान से पहले और चौथे दोनों गुणस्थानों में जा सकते हैं। पहले गुणस्थान में भी चला जाए गिर के
और सम्यक पुरुषार्थ करे तो चौथे गुणस्थान में भी आ जाए। चौथा गुणस्थान है अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। यहाँ से पांचवे, सातवें, तीसरे, दूसरे और पहले इतने गुणस्थानों में जा सकते हैं। दूसरे गुणस्थान में तो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव जाएगा, और अगर गिरेंगे तो पहले और दूसरे में, और नहीं तो ऊपर चढ़ेंगे तो पांचवे और सातवें गुणस्थान में जाएंगे। छठे का नाम क्यों नहीं दिया पुष्पा आंटी, बेला भाभी, क्यों नहीं दिया छठे का नाम? वो गिरते हुए आता है ना, सातवें से गिरते हुए। सातवें से जब गिरते हैं तब छठे गुणस्थान में आते हैं, इसलिए यहाँ पर नाम नहीं दिया। तो अविरत सम्यक्त्व से ऊपर चढ़ेंगे तो पांचवें और सातवें में, और नीचे गिरेंगे तो तीसरे, दूसरे और पहले गुणस्थान में। पांचवें गुणस्थान से कोई जीव कहाँ जा सकता है कि पांचवें से सीधे सातवें में जा सकता है, और अगर नीचे गिरेगा तो 4, 3, 2, 1 यहाँ पर गिरकर आ सकता है। ठीक है। छठे प्रमत्त विरत गुणस्थान से अगर कोई जीव जाएगा तो या तो सातवें गुणस्थान में जाएगा, और अगर नीचे गिरेगा तो 5, 4, 3, 2, 1 किसी भी गुणस्थान में जा सकता है। मुनिराज जो भावलिंगी मुनिराज है, उनका इतना गुणस्थान गिर जाए कि वो सीधे मिथ्यात्व में आ जाए। इसे कहते हैं परिणामों की विचित्रता, है ना। कहाँ मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं। रक्षाबंधन इसकी कहानी आती है ना, नेमिनाथ वाले कौन से मुनिराज थे? कृष्ण के समय द्वारिका जिनके निमित्त से जली थी, क्या नाम था? दीपायन मुनिराज, है ना, दीपायन मुनिराज। कहाँ? सातवें छठे गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज, और गुणस्थान गिरा तो सीधे पहला गुणस्थान हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रथमान योग के ग्रंथों में इस तरह के उदाहरण आते हैं। सातवें उपशान ये गुणस्थान वाला जीव है, वो आठवें और छठे गुणस्थान दोनों में जा सकता है। सातवें गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त विरत गुणस्थान। तो अगर उपशम श्रेणी वाला जीव है तो उसका मरण होगा तो वो मरण होकर चौथे गुणस्थान में भी जा सकता है। छाई जिसने श्रेणी लगाई है उस जीव का मरण नहीं होता है। छाई श्रेणी, छपक श्रेणी जिसने लगाई है उस जीव का मरण नहीं होता है। और उपशम श्रेणी वाला जो आठवें गुणस्थान में है, आठवें गुणस्थान का नाम क्या है? अनिवृत्तिकरण की अपूर्वकरण। अपूर्वकरण, फटाफट से नाम आना चाहिए। आठवें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो 9वें में, और उपशम श्रेणी वाला जीव गिरेगा तो 7वें में। यहाँ से बहुत सरल है, क्रम पूर्वक ही ऊपर बढ़ेंगे और क्रम पूर्वक ही नीचे जाएंगे, है ना। आठवें गुणस्थान वाला अगर ऊपर जाएगा तो 9वें में, और नीचे गिरेगा तो 7वें में। ये उपशम श्रेणी वाले जीव की अपेक्षा बात है। और मरण हो जाएगा तो चौथे में। 9वें गुणस्थान में कोई जीव है उपशम श्रेणी वाला तो वो 10वें गुणस्थान में, और गिरने के समय आएगा तो 8वें गुणस्थान में। सरल है ये तो एकदम, ममता भाभी सरलता से, है ना। आरती जी समझ में आ रहा है ना। 10वें गुणस्थान वाला उपशम श्रेणी वाला जीव है तो ऊपर जाएगा तो 11वें गुणस्थान में, और नीचे जाएगा तो 9वें गुणस्थान में। मरण हो जाएगा तो चौथे गुणस्थान में। फिर 11वें गुणस्थान में जो जीव है वो नियम से गिरकर 10वें में ही जाएगा। 11वें गुणस्थान से गिरकर नीचे 10वें में ही आएगा, और 10वें के बाद 9वां, 8वां, 7वां होगा, ऐसे क्रम पूर्वक ही जाएगा। और 12वें गुणस्थान से आगे ही जाएगा। 12वें वाला जीव 13वें में ही जाएगा। 13वें गुणस्थान वाला जीव 14वें में ही जाएगा, और 14वें वाला जीव सिद्ध ही बनेगा। वहां से नीचे गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह से ये गमन की चर्चा हमने करी। आगमन भी है किंतु गमन याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप गमन तो याद रखें ही रखें। 6 प्रकार के मुक्त जीव होते हैं, ये एक चर्चा है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ 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 हाँ। अब 6 प्रकार के मुक्त जीव होते हैं, उनकी चर्चा और देख के क्लास समाप्त करते हैं। पहले चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को बोलते हैं दृष्टि मुक्त जीव, क्योंकि उनकी दृष्टि सम्यक हो गई है, इसलिए कई बार आपको नाम मिलेगा दृष्टि मुक्त जीव। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत मुक्त जीव।
है ना। ये छठे गुण स्थान के जीव को बोलते हैं अविरत मुक्त जीव, क्योंकि व्रत पूरे धारण कर लिए हैं। 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के जीव को बोलते हैं प्रमाद मुक्त जीव। फिर 11वें और 12वें गुण स्थान वाले जीव को बोलते हैं मोह मुक्त जीव। उपशांत मोह है किंतु फिर भी उसे मोह मुक्त जीव कहते हैं। और 13वें और 14वें गुण स्थान के जीव को बोलते हैं जीवन मुक्त जीव, है ना। और गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान को बोलते हैं देह मुक्त जीव। अब उनके देह भी नहीं बचा है, देह से भी मुक्त हो गए हैं। ऐसे सिद्ध दशा को, देह मुक्त दशा को हम सब भी प्राप्त करें, ऐसी भावना है। आप ये क्लास 1 बार, 2 बार, 3 बार, कल संडे आपको प्रिपरेशन लीव भी मिल गई है, जैसे कॉलेज स्कूल में मिलती है ना प्रिपरेटरी लीव, ऐसे भी मिल गई है। और वाकई पढ़ने की कोशिश करना। अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो अभी तो नया ताजा ताजा सुना है ना, तो सब कुछ याद हो जाएगा। और नहीं तो सोचेंगे बाद में सुन लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो वापस फिर ABC से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए तैयारी करना। और मंडे को एक शॉर्ट सा टेस्ट, ओरल टेस्ट ही अपन लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। कुछ प्रश्न हो तो भी आप उसी दिन पूछ लीजिएगा। चलिए। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र।